हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे हैं अभी, और हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स, जो कि विश्व फेमस भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक जगह है। दुनिया भर से पर्यटक आते हैं यहाँ पे घूमने में। तो ये जो रूट है एयरपोर्ट से कम 28 किलोमीटर है यहाँ पे, सॉरी 28 किलो नहीं है, कुछ 8 किलोमीटर है। और कोई भी किसी भी शहर से यहाँ का जो रेल मार्ग है वो लोकल है, जो जुड़ा हुआ है। और फिर चर्च गेट में उतरने के बाद वहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं, टैक्सी से यहाँ पे आते हैं मेन जो गेटवे ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस इधर ताज होटल है। और यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पे हमें बोट मिलेगी वहाँ जाने के लिए एलिफेंटा यहाँ से 11 किलोमीटर है चर्च गेट से। तो चलिए हम बोट की यात्रा शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एलिफेंटा का इतिहास, उसकी हिस्ट्री, आखिर वो क्यों इतना फेमस है। चले। महाराष्ट्र के मुंबई से करीब 11 किलोमीटर दूरी पर बंदरगाह के हारापुरी स्थित एलिफेंटा की गुफाएं, जिसे प्राचीन काल में हारापुरी कहा जाता था। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिसमें 5 गुफाएं हिंदुओं की हैं तो 2 बौद्ध गुफाएं हैं। इन गुफाओं का निर्माण शिलाह राजा द्वारा किया गया था। ये गुफाएं एक आइलैंड है जिस पर स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महानगर के पास स्थित पर्यटकों का एक बड़ा आकर्षण केंद्र। ये द्वीप अरबियन सागर की टुकड़े में बसा हुआ है, जहाँ गुफाओं को 2 समूह है। हिंदू गुफाओं में पत्थरों की मूर्ति भी बनाई गई है और जो हिंदू भगवान शिव को जहाँ स्थित किया गया है। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण महेश मूर्ति गुफा है। ये गुफा कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में कहा जाता है कि गुफाएं 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच, लेकिन अभी तक इन गुफाओं के अस्तित्व के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं। हम बोट से आ गए बाहर यहाँ पे, ये हमने बोट छोड़ दिया जैसा। और अब जा रहे हैं हम ऊपर पहाड़ी, छोटी ट्रेन है यहाँ से, उस ट्रेन को पकड़ेंगे, ट्रेन में जाएंगे आगे एलिफेंटा के जो ऊपर पहाड़ में थोड़ी चढ़ना पड़ता है, तो नीचे तक जाएगी ट्रेन और उसके बाद हमें ऊपर तो पैदल ही चढ़ना पड़ेगा।
नहीं खाना बिल्कुल नहीं। एक पीस मुंह में अच्छा लगेगा। ये आ रही है हमारी ट्रेन और हम यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे और फिर जाएंगे वहाँ तक, नीचे उतरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे मार्केट, ज्वेलरीज, स्टोन, वो सब है जो हमें देखने को मिलेगा। फिर थोड़ी हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा गेम में। तो ये है जो पहुँच गए फाइनली और हमारी ट्रेन आ गई। यहाँ पे यूनिक ज्वेलरी मिलती है। ये कितने का है आंटी? हाँ 100 का। अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है मतलब। ये हम ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और हमारे दोनों साइड आप देखेंगे यहाँ पे ज्वेलरीज की शॉप हैं, काफ़ी स्टॉल लगे होते हैं और बीच बीच में खाने के यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। ऊपर चढ़ रहे हैं जंगल में, हाँ मज़ा आता है, थोड़ी थकान भी होती है। सो अलीकंठा आने का यही मज़ा है और यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, इवन फॉरनर एंड Hi, where are you from? From Germany. Germany. Okay. So you came here for visiting this elephant. caves. Okay. So how many places till you visited How many? now?
places. Which places you visited in Mumbai? What did we see? The The laundry, today Okay. and the Gateway hotel, Taj of India. Mahal. Okay. And here you came first time or? First time. Okay. 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 Best of luck, Vijay. Thank you. Thank you. Yeah. So they are coming from Germany, and he came here first time. एलिफेंटा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये विश्व ऐतिहासिक धरोहर है इंडिया की, भारत की। एलिफेंटा गुफा के पर्वत पर भगवान शिव की मूर्ति भी है। मंदिर में एक बड़ा हॉल है जिसमें भगवान शिव की 9 मूर्तियों के खंड भिन्न मुद्राओं में प्रस्तुत हैं। इस गुफा में शिल्प कला के कक्षों में कल्याण सुंदर शिव रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने आधिकारिक मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवि दिखाई दी गई है। एलिफेंटा में भगवान शंकर के कई लीला रूपों की मूर्तिकारी एलोरा और अजंता की मूर्ति कला के समकक्ष ही है। गुफाओं में चट्टानों को काट करके मूर्तियां बनाई गई हैं। इस गुफा के बाहर बहुत ही मजबूत चट्टान भी है, जिसके अलावा यहाँ एक मंदिर भी है जिसके भीतर गुफा बनी हुई है। यहाँ एक झील है जिसके किनारे बैठकर आप द्वीप की खूबसूरती देख सकते हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है जिसमें शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। पहाड़ियों को काट कर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित हैं। इसके अलावा यहाँ भी ये भी कहा जाता है कि चालुक्य राजवंश राजकुमार ने जंग जीतने के बाद यहाँ भगवान शिव के विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में जब ये पुर्तगाली आए और उन्होंने पुरानी गुफाओं को छिन्न भिन्न करके हाथियों की मूर्तियां बनवाई, इस गुफा को घारापुरी गुफा से बदल करके एलिफेंटा नाम दे दिया गया। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। गुफाओं में बनी ये मूर्ति तकरीबन 5 से 5वीं और 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन इस पर अभी भी लोगों की अलग राय है। मौर्य वंश, चालुक्य, शिलाराज, यादव वंश, अहमदाबाद के मुस्लिम राजाओं, पुर्तगालियों, मराठा और अंत में ब्रिटिश शासन के अधीन रह चुका ये द्वीप अपने इतिहास को दर्शाता है। ये है एलिफेंटा की चौथी गुफा जहाँ पर मैं बैठी हूँ। जब हम एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो पहली गुफा है वो भगवान शिव है वहाँ पे, जो सबसे बड़ी गुफा है। वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश शिव को 3 रूपों में दर्शाया गया है। कई मूर्तियाँ हैं वहाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं जिसमें लक्ष्मी है, पार्वती हैं, शिव है, गणेश है और वहाँ एक छोटी झील भी है नीचे। ये जो केव्स है जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये चौथी है और यहाँ पे टोटल 7 गुफाएं हैं, जिसमें से 5 गुफा जो भगवान शिव को समर्पित हैं और बाकी जो 2 गुफाएं हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें कनेरी केव्स की, तो इतिहासकारों का अलग अलग मत है कि ये कब बना था। कई जगह कहा जाता है कि 8th सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था, बट इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं। कुछ मानते हैं कि ये इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था और कुछ का मानना है कि इसका निर्माण यहाँ का एक राजा था उसने करवाया था, जो 7 से 8th सेंचुरी के बीच में हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकार इसके निर्माण का जो टाइम है, तिथि है, वो बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं और कवर करते हैं।
हमने घूम लिया एलिफेंटा और बहुत मजा आया, बहुत। बंदर आंटी मेरा कैसा कोल्ड लगा? ड्रिंक भी ले गया। बहुत अच्छा लगा, थक गई मैं तो। और रोज़ तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, बंदर मेरा कोल्ड ड्रिंक भी ले गया। तो यहाँ पे भाई अपने हाथ में चीजें संभाल कर रखना। जब भी यहाँ पे आए मेरा भी तो नींबू थोड़ा सा पानी ले ख्याल गया। रखें। मेरा भी हाँ, नींबू नींबू पानी भी गया। नींबू पानी भी गया। और केक है। सो गाइस, हमने यहाँ पे सारी जो गेट्स है वो हमने विजिट किया और कवर किया है, अपने कैमरे में कैप्चर किया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। और जो हमारा पूरा दिन गया, अब जाने का टाइम आ गया है, 5 बज रहा है। और लास्ट जो यहाँ की फेरी होती है जाने के लिए, वो 5 बजे लास्ट फेरी होती है। सो सबसे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी और जगह पे। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।